साथियों, पौधे के पास में और तो कोई नया खजाना होता नहीं है जहाँ से वो पोषक तत्व उठा के अपने फल को दे सकें। पौधे में जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो जो भी खाद के जरिए से या एटमॉस्फेयर से जो भी उन्होंने एब्जॉर्ब किए होते हैं, या तो पत्ते में होते हैं या तने में होते हैं, और जड़ों के माध्यम से जो भी मिट्टी में उर्वरक हैं उन्हें वो एब्जॉर्ब करके अपने पत्तों और तनों को ही दे देते हैं। तो जैसे ही आलू में ट्यूमर बनता है और ट्यूमर बनने के बाद में स्टेज फुलाव वाली आती है, उस स्थिति में पौधा अपना 60 से 65 दिन का या 70 दिन के लगभग पहुंच जाता है, और इस स्थिति में पौधा ढलने लगता है। ये ढलते समय पर अपने जितने भी पोषक तत्व होते हैं उन्हें फलों को दे रहा होता है। तो अगर पौधा कमजोर है तो उसे बाहर से पोषक तत्व लेने की ज़रूरत पड़ती है, और इनके लिए एक बहुत अच्छा साल्ट है जो कि आलू को फुलाने का काम कर रहा है, जिसमें पैक्लोब्यूटाजोल 40% है। इस ये टवोली के नाम से भी मार्केट में उपलब्ध है, और ये एला के नाम से भी आ रहा है। आप इनमें से कोई भी एक साल्ट सेलेक्ट करके लगभग 180 लीटर पानी के साथ में मिलाकर स्प्रे कर दें 1 एकड़ ज़मीन में। ये 30 ml जो साल्ट आ रहा है वो टवोली में आ रहा है, और एला के नाम से जो आ रहा है वो 50 ml साल्ट है। दोनों के रिजल्ट अच्छे हैं। जिन साथियों के खेत में पाले का असर ज़्यादा हुआ है और पौधे लगभग यहाँ पर ख़त्म होने के कगार पर पहुँच चुके हैं, और फसल अभी छोटी है यानी कच्ची फसल है, 70 से 75 दिन की या 80 दिन तक ही पहुँची है, और खेत में गुंजाइश है कि वो बढ़ सकता है, तो आप उस स्थिति में कोनिका दवा का इस्तेमाल करें। यहाँ पर कोनिका दवा के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। कोनिका में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% है और कासुकामाइसिन 5% है। इस दवा का रिजल्ट ये रहता है कि अगर पौधे में थोड़ी भी गुंजाइश है तो उसमें से पत्तियां निकलने लगती हैं और पौधा यहाँ पर लास्ट समय तक बना रहता है। तो इससे आलू में फुलाव की स्थिति लास्ट तक बनी रहेगी। किसान साथियों, अगर आपको कोनिका दवा नहीं मिल पाती है या कोनिका कॉस्टली लगती है तो इसमें आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हैं 500 ग्राम, और कासुकामाइसिन यहाँ पर 0.3% वाली ले लें, और इसे 100 ml दवा को मिलाकर आप स्प्रे करा दें। अगर कासुकामाइसिन भी नहीं मिलती है तो यहाँ पर वैलिडामाइसिन 250 ml मिला के कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में आप स्प्रे करा दें। इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो ये आपको 1 एकड़ ज़मीन में 500 ग्राम का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेनी होगी, और 250 ml यहाँ पर आपको वैलिडामाइसिन लेनी होगी। इसका स्प्रे अगर आप कर देते हैं तो भी यहाँ पर रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, जहाँ तक कि पौधे को आगे रोकने का सवाल है। और यदि आपको फुलाव के लिए जाना है और फुलाव की दवाएं लगानी है तो आप यहाँ पर टवोली लगा सकते हैं, एला लगा सकते हैं, और इनके साल्ट हैं पैक्लोब्यूटाजोल जो कि 40% है। इसमें आप लगभग 30 ml से 50 ml दवा को 150 लीटर पानी के साथ में मिला के स्प्रे कर दें। आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर 15 दिन भी खेत रुक जाता, जो किसान साथी इस स्टेज में सल्फर का स्प्रे करके अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं, वो सल्फर के साथ में पैसे वेस्ट ना करें। यहाँ पर आप सिस्टमेटिक फंगीसाइड्स का इस्तेमाल करें। जितने सिस्टमेटिक फंगीसाइड होंगे वो आपके पौधे को स्वस्थ कर सकते हैं और जल्दी से स्वस्थ कर सकते हैं। अगर पौधे में ऊपर से कोई कमी दिखाई दे रही है तो वो सिर्फ पाले की है, और हल्का पाले की वजह से झुलसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो किसान साथियों, जब आप सिस्टमेटिक फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे तो पौधे के तने के जरिए से पूरे पौधे में ही एनर्जी रहेगी और पौधे में फुटाव भी देखने को मिलेगा। अगर पौधे की पत्तियों के बराबर से हल्की पत्तियां निकल आती हैं, फुटाव निकल आता है, तो आपका पौधा पत्ते खत्म होने के बावजूद भी उसका तना हरा रहेगा, और पौधा जो है वो आलू को फुलाव यहाँ पर देता रहेगा। तो किसान साथियों, यहाँ आप सिस्टमेटिक फंगीसाइड का इस्तेमाल करें, आप सही डायरेक्शन में जाएं। यहाँ पर यदि आप किसी भी दूसरे साल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके पैसे वेस्ट ही हो रहे हैं, और आपके पौधे को भी कोई लाभ यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कीटनाशक भी कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पर फंगीसाइड का इस्तेमाल करें। दूसरा, या अगर आपके खेत में अब मौसम ख़राब होने की वजह से आलू फट रहा है, क्योंकि मिट्टी गीली ज़्यादा है और गीली मिट्टी में आलू फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पर आप बोरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़को कंपनी की 1 kg बोरॉन ले लें और उसे आप 1 एकड़ ज़मीन में इस्तेमाल कर सकते हैं 150 लीटर पानी के साथ मिला के। जिन किसान साथियों को बीज रोकना है, मतलब कि अगले साल के लिए खेत में सीड रखना है, तो वो किसान साथी अब इनमें ज़्यादा कुछ ना करें, क्योंकि उनका सीड लगभग इतना बड़ा साइज गेन कर चुका है कि वो अब रुक जाएं तो आगे नई साल के लिए उनका सीड तैयार हो जाएगा। तो इसमें ना तो झुलसा की दवा लगाने की ज़रूरत है और ना ही अब फुलाव की दवाएं लगाने की ज़रूरत है। और जो किसान साथी यहाँ पर जिब्रेलिक एसिड 0.01% यूज़ कर रहे हैं,
वो इसे यूज़ ना करें, क्योंकि इससे एक तो मौसम ही ख़राब रहा है और मौसम ख़राब होने की वजह से यहाँ आलू रुकने में दिक्कत होगी। इसीलिए जिब्रेलिक एसिड वाले साल्ट इस्तेमाल ना करें। और यहाँ पर अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप पैक्लोबिटाजोल वाले, टवोली है और एला है, इस टाइप के साल्ट जो पैक्लोबिटाजोल से मिले हुए हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके रिजल्ट अच्छे। साथियों, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, एटा, मथुरा, हाथरस बेल्ट पर सभी किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये नुकसान वाकई में ही भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन ये है कि अगर हम कुछ चीज़ें अच्छी करें तो जो आलू अभी कच्चा है उसमें हम कुछ सुधार कर सकते हैं।